नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही है वो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की चल रही है। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका विषय है वो है आपका गणित, और गणित के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है, एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा नया टॉपिक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके यूपी टेट, डीएलएड और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं एयरफोर्स, नेवी वगैरह, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आ चुके हैं एग्जामों में, और अधिकांश उसी मेथड के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऐसे कौन सा मेथड है जिस मेथड के क्वेश्चन कंटिन्यू आते रहते हैं, उस मेथड की बात करेंगे। वो ऐसा कौन सा मेथड है क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उस कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन जो आता है कॉमन सेंस पे होता है, समझ में नहीं आएगा कि इसमें किस मेथड का अप्लाई, किस मेथड का प्रयोग करें। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक नया टॉपिक है उसके बारे में। नया टॉपिक क्या है? ये है आपका सजाती तथा विजाती, सजाती तथा विजाती संख्याओं का बोध, संख्याओं का बोध, सजाती तथा विजाती संख्याओं का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। तो दोस्तों, जो आज का आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सजाती तथा विजाती संख्याओं का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सजाती को कहते हैं होमोजीनियस, और विजाती को कहते हैं हेटेरोजीनियस। तो दोस्तों, सजाती संख्याएं क्या होती हैं, विजाती क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस की। सजाती संख्याएं क्या होती हैं? देखो, कॉमन सेंस देखते हैं, सजाती क्या होता है? सजाती का मतलब होता है, सा का मतलब होता है समान, और जाति का मतलब जाति। इसका मतलब क्या है? जो सजाती संख्याएं होती हैं उन संख्याओं क्या बोलेंगे? समान जाति, एक ही प्रकार की, एक ही जात से बिलोंग करते हैं। तो सजाती संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं या ऐसी व्यंजक। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सजाती तथा विजाती संख्याओं का बोध। संख्याओं का बोध ना होकर यहां पर होगा व्यंजकों का। सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध, सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध। तो दोस्तों, सजाती व्यंजक क्या होते हैं? सजाती व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक को बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। दोस्तों, सजाती व्यंजक क्या होते हैं? जो समान जात को, सबसे पहले हम व्यंजक की बात कर लेते हैं। व्यंजक क्या होता है? तो दोस्तों, व्यंजक क्या होता है? व्यंजक का एक्सप्रेशन का मतलब जो ऐसा
ऐसे ऐसा एक या दो या दो से अधिक ऐसे पदों का ऐसे पदों वाला व्यंजक, या ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों वाले जो व्यंजक होता है, दो या दो से अधिक पदों वाला होता है। कैसे? मान लीजिए हमने ले लिया x + y + 1। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो व्यंजक होता है, व्यंजक किस टाइप में होता है? व्यंजक होता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे समीकरण में दो पक्ष होते हैं, व्यंजक में एक ही पक्ष होता है, या हम कह सकते हैं ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद पाए जाए। व्यंजक को कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? व्यंजक क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पद। अगर हम कह दें x + 1 तब भी व्यंजक होगा। अगर हम कह दें x + 5 तो भी व्यंजक होगा। हम कह दें x² + 1 तब भी व्यंजक होगा। तो दोस्तों व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, तो वो व्यंजक कहलाता है। अब हम बात करें सजाती व्यंजक। सजाती व्यंजक क्या होता है? जिसमें समान जात हो। समान जात का मतलब यह है जिसमें समान चर पाए जाए। समान चर वाले व्यंजक को हम सजाती व्यंजक कहते हैं। समान चर क्या होते हैं? अगर हमने चर कोई ले लिया, मान लीजिए x, तो उस समीकरण में केवल x ही होना चाहिए, इसमें फिर y नहीं आएगा। तो जैसे सजाती व्यंजक की बात कर रहे हैं, तो सजाती व्यंजक क्या हो जाएगा? सजाती व्यंजक क्या हो जाएगा? x² + x + 2। ये आपका सजाती व्यंजक। क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर एक ही प्रकार का चर पाया गया। कौन सा चर है? x। क्योंकि x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं, इसलिए इसको हम सजाती व्यंजक बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सजाती व्यंजक क्या होता है। कभी कभी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि सजाती निम्न में सजाती व्यंजक है, तो आप क्या करेंगे? उसमें देखेंगे जिस व्यंजक में एक ही प्रकार का चर हो। अगर x है तो पूरे व्यंजक में x ही होना चाहिए। अगर पूरे व्यंजक में x है तो पूरे व्यंजक में x ही होना चाहिए। अगर x है तो उसको हम सजाती व्यंजक बोलते हैं। अगर हम विजाती की बात कर लें, विजाती व्यंजक क्या होगा? विजाती व्यंजक की बात कर लें तो दोस्तों अभी हमने बताया था सजाती व्यंजक के लिए क्या बताया था? समान जिसमें चर पाए जाए। अब विजाती का मतलब बी का मान होता है, बी का मतलब होता है विभिन्न। बी का मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब होता है बी का? विभिन्न। और जाति का मतलब जात के, विभिन्न जात के हो। विजाती व्यंजक क्या होता है? विभिन्न जात। कैसे? जैसे हमने ले लिया x² + y² + 2x + 1, या ऐसे कह दें x + y + 1। ये सभी व्यंजक विजाती व्यंजक हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यंजक आपके पास जो एक चर पाया गया x पाया गया है, उसके साथ में क्या है? y है। इसका मतलब क्या है? जिसमें एक से अधिक चर पाए गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसा व्यंजक जिसमें विभिन्न प्रकार के चर पाए जाए, तो वो क्या कहलाएगा? विजाती व्यंजक कहलाएगा। तो दोस्तों जो हमने अभी बात की आपसे, सबसे पहले हमने बात की सजाती व्यंजक की। सजाती व्यंजक क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के चर पाए जाए। अगर x है तो x ही हो, अगर y है तो y हो। मान लीजिए y को मैं अगर लिखें तो इस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे व्यंजक में केवल y है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? सजाती व्यंजक। विजाती व्यंजक के लिए क्या होता है? उसमें एक से अधिक चर पाए जाए। विजाती व्यंजक क्या होता है दोस्तों? जिसमें एक से अधिक चर पाए जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं x भी है y भी, एक से अधिक चर है, इसलिए इसको विजाती व्यंजक बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं x² + y + z + 3। मान लीजिए इस टाइप का दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ से एक से अधिक व्यंजक है। कितने व्यंजक हैं? सॉरी कितने चर पाए गए हैं? यहाँ पर 3 चर है। कौन सा है? एक x है, एक y है, एक z है। इस प्रकार से एक से अधिक जिसमें चर होते हैं वो कौन सा व्यंजक होता है? वो व्यंजक विजाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो इनसे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इनको हम सजाती और विजाती व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो
तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सजातीय व्यंजक के लिए। सजातीय व्यंजकों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं। सबसे पहले हम सजातीय व्यंजकों के लिए देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सजातीय व्यंजकों का जोड़, सजातीय व्यंजकों का जोड़, सजातीय व्यंजकों का जोड़ व घटा। तो दोस्तों सजातीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ते और कैसे घटाते हैं इसके लिए देखेंगे। मान लीजिए हमने मान लिया, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, यदि व्यंजक x² + 3x - 2 व x³ + 2x व्यंजक x² + 3x - 2 व x³ + 2x को जोड़िए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जब दो व्यंजक हमें यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों व्यंजक कैसे हैं, सजातीय व्यंजक। देख रहे हैं दोनों व्यंजक कैसे हैं, सजातीय व्यंजक। तो सजातीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ेंगे और कैसे इनको घटाएंगे। तो जोड़ने की बात देखिए, x² + 3x - 2, इसका दूसरा व्यंजक दोस्तों क्या है, x³। यहाँ पर x³ है नहीं तो हम क्या करेंगे, x³ को पहले लिख लेंगे। फिर क्या है, +2x, तो x वाले के सामने x को लिखेंगे, +2x। फिर इसके बाद कुछ है नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। दूसरे तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर अगर x² नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.x², लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर अचर पद नहीं है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। यहाँ पर अगर x³ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ 0x³ लिख लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से इसको हम जोड़ लेंगे, इसको बड़ी आसानी से जोड़ लेंगे, आसानी से घटा भी लेंगे। तो दोस्तों जोड़ने पे क्या होगा, जब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पर कितना है, 0x³ है, यहाँ पर कितना है, 8x³। तो 0 में जब 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 1 ही होगा। 0 में जब 1 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, x³ प्लस। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे x² को, 1x² को जब 0x² में जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, x²। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं x की घात समान, जहां पर घातें समान होती हैं, जिस चर की घातें समान होती हैं वो चर की कांस्टेंट, जिस चर की घातें समान होती हैं उस चर के कोएफिशिएंट, उनके जो गुणांक होते हैं उनको आपस में ही जोड़ते घटाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं x की घात समान है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1। इनको गुणांकों को जब जोड़ेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5x। इसके बाद आगे देखेंगे अचर पद क्या है, 0, यहाँ पर कितना है, -2। जब इनको हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह रखा जाता है। बड़ी संख्या क्या है, -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम जोड़ लेते हैं। अगर हम घटाने की बात करें, घटा के दिखाएं तो घटा के दिखा सकते हैं, x² + 3x - 2 x³ यहाँ पर x² है नहीं तो यहाँ छोड़ देते हैं, और +2x किया है। इसके बाद आगे कुछ नहीं, तो इसको घटाएंगे दोस्तों। घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं, दूसरे व्यंजन के चिन्ह बदल जाते हैं। जब इनको हम घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला था तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, जब इनको घटाएंगे तो ये है x की घात 3, यहाँ पर कोई x की घात 3 है नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस का x³। अब यहाँ पर देखेंगे x², यहाँ कोई x² नहीं तो ये भी ऐसे आ जाएगा, प्लस x²। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 3x है, माइनस का 2x, तो इसके चिन्ह बदल गए। तो प्लस का 3x माइनस का 2x कितना बचेगा, प्लस का x। यहाँ पर देखेंगे कोई अचर पद नहीं है, क्या अचर यहाँ पर क्या है, -2 ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम सजातीय व्यंजक को आपस में जोड़ते हैं, आपस में घटाते हैं। इसके बाद अगर हम विजातीय व्यंजक की बात कर रहे हैं कि विजातीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं, विजातीय व्यंजक के बारे में। चलो देखते हैं विजातीय व्यंजक को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे।
विजातीय व्यंजक के बारे में बात करते हैं। विजातीय व्यंजक कैसे करेंगे? तो विजातीय व्यंजक का जोड़ व घटा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर पाए जाए तो विजातीय व्यंजक होते हैं। तो विजातीय व्यंजक कौन कौन से हैं? दोस्तों जो हमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है? विजातीय व्यंजक है। जो इसमें व्यंजक पाए गए कैसे है? विजातीय व्यंजक। तो विजातीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ेंगे और कैसे इनको घटाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो विजातीय व्यंजक के लिए क्या करते हैं? इनको पहले हम जोड़ेंगे। 3x³ दिया गया है, 3x³ प्लस y² प्लस 3x प्लस y माइनस 2। दूसरा व्यंजक क्या है? 2x³ प्लस y² माइनस x माइनस y प्लस 2। तो दोस्तों पहले हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या होगा? तो जोड़ने पर हमें बताया था कि जो भी चर, दोनों व्यंजक के जो भी चर होते हैं, जब उनकी घातें यानी चर उनके जब समान होते हैं, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, पर इनकी घातें भी समान हो, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है, इसका मतलब इनके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। जहां पर यह प्रोसेस होती है वहीं पर ऐसा होता है, जहां पर जो चर पाए गए कैसे समान चर हो और उनकी घातें समान हो, तभी उनके गुणांक जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5x³। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y घात 2, यहाँ पर y घात 2, इनके गुणांक आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक गुणांक, यहाँ पर एक, कितने हो जाएंगे? 2y²। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस का 3x है, माइनस x, एक प्लस में एक माइनस में। जहां पर विपरीत चिन्ह होते हैं, जहां पर समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह पे क्या होता है? जुड़ता है। प्लस प्लस का हो, माइनस माइनस का हो, वो आपस में जुड़ जाते हैं। जहां पर असमान चिन्ह हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, इस टाइप से क्या करते हैं? वो आपस में घटते हैं। तो यहाँ पर 3 में से 1 निकालते हैं, क्या बचेगा? 2x। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, असमान चिन्ह के लिए 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? -1। बड़ी संख्या का चिन्ह रखा जाता है। तो यहां से जोड़ने में हमें क्या प्राप्त हुआ? 5x³ प्लस 2y² प्लस 2x माइनस 1। तो जोड़ने पर हम विजातीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में बताया आप लोगों को, कि जो विजातीय व्यंजक जब दिए हों तो उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं, उसके लिए इस तरीके से इनको जोड़ते हैं। अगर इनको हम घटाने की बात करें तो कैसे घटाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर देख लेते हैं। तो घटाने पे हमने बताया था कि जब दो व्यंजकों को आपस में घटाते हैं तो घटाने क्या होता है? दूसरे व्यंजक के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनके चिन्ह जब परिवर्तित करेंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब इनको हम घटाएंगे, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा? x³। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। घटाने पर तो घटाने क्या होगा? प्लस का x³ यहाँ पर माइनस का y², माइनस का y² ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये माइनस का है, प्लस का है, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4x। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2y। यहाँ पर देखेंगे, दोनों माइनस के हैं, समान चिन्ह में है, समान चिन्ह में क्या होता है? जुड़ जाते हैं। इस तरीके से हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाता है। जब दोनों व्यंजकों को आपस में घटाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरीके से करते हैं, सजातीय व्यंजक को आपस में जोड़ते हैं और उनको घटाते हैं, विजातीय व्यंजक को आपस में जोड़ते हैं और घटाते हैं। पर सजातीय व्यंजक भी हो और विजातीय व्यंजक भी हो, सजातीय एक हो एक विजातीय हो, इनको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। एक सजातीय हो और दूसरा विजातीय हो, इसके बारे में बात करते हैं। सजातीय और विजातीय व्यंजक को कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो अब क्या करेंगे? सजातीय, एक सजातीय ले लें और एक विजातीय ले लें। सजातीय व विजातीय व्यंजक का जोड़ व घटाना। तो कोई भी ले लें सजातीय व्यंजक, मान लीजिए हमने ले लिया x² प्लस 3x प्लस
दूसरा विजातीय व्यंजक हमने ले लिया, विजातीय व्यंजक हमने ले लिया, क्या ले लिया विजातीय व्यंजक? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 2। इन दोनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है। एक सजातीय व्यंजक है, एक विजातीय व्यंजक। तो सजातीय के लिए हम दोस्तों बता चुके हैं, सजातीय या विजातीय कोई भी व्यंजक हो, चाहे दोनों एक सजातीय हो चाहे एक विजातीय हो, व्यंजक चाहे जैसे हो, उनको घटाने और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे जहां पर चर समान होते हैं दोनों व्यंजक के, उनके घाते भी समान हो। जहां पर चर समान है उनकी घाते भी समान है, तो उनके गुणांक आपस में जोड़ते हुआ घटते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चर x है, यहाँ भी x है, इनकी घाते भी समान है, तो इनके गुणांक क्या होंगे? जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे प्लस का 3x प्लस का 2x, देख रहे हैं x दोनों जगह है, घाते भी समान है, तो इनके गुणांक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5x। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे y है, यहाँ y है, तो y भी ऐसे रह जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 है प्लस का, यहाँ माइनस का 2 है, तो इनको आपस में समान चिन्ह है, तो घट जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का। तो इस तरीके से सजातीय और विजातीय व्यंजक को इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या किया दोस्तों? जोड़ा, जोड़ने को। अब अगर करें घटाने पे, घटा के कैसे देखें? तो घटाने पर देख लेते हैं। इसी व्यंजक को अगर हम घटाते हैं तो देखते हैं, तो घटाने पे क्या करेंगे दोस्तों? हमने बताया कि एक व्यंजक को जब दूसरे व्यंजक से घटाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे व्यंजक के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो घटाने पर क्या होगा? ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। देख रहे हैं, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है नहीं, तो ये ऐसे छूट जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 3x, घट जाएंगे, असमान चिन्ह, क्या हो जाएगा? प्लस का x। यहाँ माइनस का y, यहाँ y है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो अचर पद है, अचर पद दोनों कैसे हैं? समान चिन्हों के हैं, तो जुड़ेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों एक असमान व्यंजक, एक सजातीय व्यंजक, दूसरा विजातीय व्यंजक, इन दोनों व्यंजकों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके बारे में बात की। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आपकी जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित ऐसे कौन से क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन आपकी यूपीटीटी में पूछे गए, तो उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, अब वो क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन अधिकांश रिपीटेड होते हैं, उसी टाइप से मेथड वही रहेगा, बशर्ते उनकी संख्याएं चेंज हो जाती है, उस मेथड का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2016 सत्र में पूछा गया है, सन 2016 में एक कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया गया है यदि x माइनस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान 3/2 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? या मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, जिसको हल करने के लिए क्या करेंगे? कुछ हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कुछ हमें सर्वसमकाएं पता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी सर्वसमका है जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दोस्तों एक सर्वसमका होती है क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1/x है, इसका मतलब हमने एक सर्वसमका पढ़ी होगी हम लोगों ने,
कौन सी सर्वसंख्या होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a माइनस बी का होल आर स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो दोस्तों इस सर्वसंख्या का हमने क्यों प्रयोग किया, सबसे पहले ही बात आती है इसका क्यों प्रयोग किया। चूंकि यहां पर क्या दिया है x माइनस 1/x, इसका मान पता है तो इस प्रकार की ही सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो ये आइडेंटिटी होती है क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम a बराबर क्या मान लें, a बराबर क्या मान लें, देख रहे हैं a की जगह क्या दिया है, x दिया है और b की जगह क्या दिया है, 1/x दिया है। तो क्या करें, a की जगह x रखते हैं, b की जगह क्या रखते हैं, 1/x। तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 1/x, a की जगह x रख दिया, b की जगह 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर क्या है x है का मान, इसका मान क्या है 1/x। तो दोस्तों देखो यहाँ पर x जोड़ते 1/x, x यहाँ से खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, इसका मान तुम्हें पता है x माइनस 1/x का मान कितना दिया है, 3/2। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2 के इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा और इसका होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 प्लस 2। अब इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, हल करो जल्दी से, कितना आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो देख रहे हैं हमें x माइनस 1/x का मान कितना दिया गया था, x माइनस 1/x का जो मान दिया गया था वो 3/2 दिया गया था। और इस तरीके से जब इसको हम हल करेंगे कितना आएगा, क्या करेंगे, इससे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना होगा 4, ऊपर क्या आएगा 9 प्लस 8, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 17/4। ये इसका आंसर हो गया, किसका आंसर है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस टाइप से अगर क्वेश्चन, अधिकांश से क्वेश्चन आएगा आपके डीएलएड में और आपकी बीपीटीटी में, इस टाइप से क्वेश्चन 100% आता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपकी लघु उत्तरी में, क्योंकि दोस्तों जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, जो मैथ का जो पेपर बनता है वो इस तरीके से बनता है। 5 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। दूसरा आपका सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में अतलगोत्री होते हैं जिसमें 5 हुए होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं। और जो तीसरा आपका होता है लघुत्तरी होता है वो 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब 5, 5, 10, तीसरा जो होता है वो कितने नंबर का होता है, ये जो पहला होता है 5 विकल्प होते हैं, दूसरा 1 लाइनर क्वेश्चन अतलगोत्री होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद जो 5 तो ये हो गए विकल्प, 5 ये हो गए और 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 नहीं होंगे 7 होंगे, इसमें 7 होते हैं अतलगोत्री। तो 7 अतलगोत्री, सॉरी 7 नहीं 6 ही होंगे, 6 अतलगोत्री होते हैं और 7 होते हैं लघुत्तरी। इस तरीके से आपका जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है। इस तरीके से ये पेपर होता है आपका। 5 होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 6 होते हैं अतलगोत्री तो 1 लाइनर क्वेश्चन, 7 होते हैं लघुत्तरी और जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस टाइप से ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इस तरीके से इसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि पूछा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। ये पूछा गया है आपके 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, ये दिया गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर दिया गया है, या फिर इस तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसकी पहले बात कर लेते हैं। इसी संबंधित है, सजातीय और विजातीय से संबंधित है। क्या दिया गया है, x माइनस 2y और प्लस 3y माइनस x, x प्लस x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x
-3x माइनस 2y को सरल करो। इस टाइप से क्वेश्चन आया है ये 2016 में। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यंजक, 3 प्रकार के व्यंजक हैं, वो कैसे हैं? तीनों विजातीय व्यंजक हैं। तो इसमें जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक कोष्टक खोल देते हैं। x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x, माइनस का कोष्टक खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2y। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे x एक ये है, ये प्लस में x है, ये माइनस में x है। तो प्लस का x माइनस का x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 3x बचेगा। तो माइनस का 3x, y देखेंगे माइनस का 2y प्लस का 2y खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का 3y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो इस टाइप पे लेते हैं या ऐसे कॉमन कर लें -3, तो क्या हो जाएगा? -3 कॉमन जब कर लेंगे तो x माइनस y आएगा, इसका आंसर। इस तरीके से हल करते हैं क्वेश्चंस। इस तरीके से क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उनको हल करने की प्रक्रिया यही होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन और है जो कि आपके टीटी में पूछा गया है, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। टेट में पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं क्या दिया गया है। जो अभी एग्जाम हुआ था यूपी टेट का 2019 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि व्यंजक यदि ए का मान कुछ दिया है, बी का मान कुछ दिया है और सी का मान कुछ दिया है। ए का मान मान लीजिए कुछ दिया है, ए का मान दिया है 1 -3 2, मान लीजिए ये दिया है। यदि ए बी सी के मान दिए गए हैं तो ए बी सी के मान दिए गए हैं तो व्यंजक कौन सा है? व्यंजक है आपका ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर। इस व्यंजक का मान हमें निकालना है। व्यंजक क्या दिया गया है वो आपके सामने है, इसका मान निकालना है। का मान बताओ, का मान निकालो या बताओ, ये हमें बताओ। तो इस व्यंजक का मान निकालना है। एबीसी के मान दिए गए हैं, सिंपल सी बात है। जब हमें एबीसी के मान दिए गए हैं, व्यंजक आपका एबीसी के रूप में है, तो यही मान इसमें रख देते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उसके लिए एक तरीका और है, क्या करें? इनको पहले सरल कर लेंगे, उनके कोष्टक को तोड़ देंगे पहले। तो कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का ऐसे में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का ऐसे में करेंगे तो ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बी स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो बी की घात 4 हो जाएगा। जब यहाँ बी का करेंगे इसमें सी में तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का माइनस सी का जब करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर सी। तो देखिए जो कट रहे हैं वो काट देंगे, ए सी से सी कट गया और तो कुछ नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? ए बी सी के मान रख देंगे। ए का मान कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है? -3 है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस बी की घात 4 -3 की घात 4। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी, तो बी का मान -3 है, -3 का स्क्वायर, फिर सी का मान है -2। इनके सबके मान रख देते हैं। इसको जब हल करेंगे तो निकल के आएगा 1 + 1 माइनस कितना हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? -3 का -3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, तो प्लस का 9। फिर यहाँ इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9 माइनस की घात कितना है? जब जहां पर माइनस की घात सम होती है वहां पर प्लस में होता है, जब माइनस की घात विषम होती है तो वहां पर कैसा होता है? माइनस में होता है। तो
3 घात 4 कितना हो जाएगा प्लस 81। इसके बाद प्लस 3 की घात 2 है और प्लस माइनस 2 की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 2 की घात 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 9। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 18 19 19 को जब इसमें हम जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस 36 और प्लस 18। जब इनको हम जोड़ेंगे 100 प्लस 36 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 और 18 कितने होते हैं 54, 154 हो जाएगा 154। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं और इस विधि का प्रयोग करने के बाद इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं।